अगर जानना है तो मैट्रिक्स सबसे बेस्ट कोचिंग है जेई और नीट के लिए। है जानकारी? 600 से ऊपर मतलब नीट के इस बार सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इस साल, एक साल में? हाँ। अच्छा, और पीछे के? पिछली बार 200 पार थे। पिछली साल से ही शुरू हुआ था, पिछली साल 200 पार थे। इस बार 600 पार हैं, तो बढ़िया ही, बहुत बढ़िया रिजल्ट। मैंने पहले, बाकी मेरे कुछ दोस्त थे पहले गए हुए, उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि मैट्रिक्स बढ़िया है, और मैंने और कहीं से भी ऐसे जानकारी प्राप्त की थी कि मैट्रिक्स ही बढ़िया है। तो फिर हमने फिर ज़्यादा सोचा नहीं और मैट्रिक्स में ले लिया एडमिशन। जब मैं था तब तो जेई पे ज़्यादा फोकस था, उसके बाद से इन्होंने नीट की भी ब्रांच शुरू की है, वो नीट में भी बढ़िया कर रहे हैं ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि जेई और नीट दोनों के लिए मैट्रिक्स ही बढ़िया है। अच्छा, मैं तो पहली बार ही गया था सीकर, वहाँ जाके पता किया, उधर उधर पूछा तो मैट्रिक्स क्यों, यहाँ भी इन्होंने वो टेस्ट दिया था ओलंपियाड वाला 2-3 बार, तो अच्छा था। फिर हम जाके वहाँ पता किया, पूछा, मैट्रिक्स ही बढ़िया है यहाँ तो जेई के लिए तो। हमारा पोता अच्छा नंबर ले, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी जगह चल है, मैं खुश। अच्छा, हाँ। तो पहले तो एक पोतो गयो, जहाज चढ़ गए मुंबई, और अब दूसरे पोते की तैयारी है। अब दूसरे की तैयारियां नहीं, जमा खुश हो गया। तो मैं तो ये कहना हूँ मैट्रिक्स कोचिंग बढ़िया। इनको देखो, देख गांव में जैसे ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो इनके देख हमारे गांव से 4-5 बच्चे और गांव चले गए हैं सीकर मैट्रिक्स में गए हुए हैं जी। ना हमारा पोता पोती पट गया है, अच्छी खुशी हुई है मैंने, हैं दादा दादी ने ऊंचा कर दिया हैं, भैया आज किंग आया फलाना खलेरी गाय। अच्छा, हैं अब पोती और कर देगी ऊंचा। पोती और कर देगी? हाँ, पोती करेगा, पोती कर देगी। एन पक्को बेरो है, पोती पट गए, अब एन बस पढ़ने लग रही है पूरी। अच्छा, तो बस नींद ही छोड़ रखी। ओवरऑल वहाँ पे आपको कैसा लगा? आप भी मैट्रिक्स में गए होंगे? बहुत बार हर पीटीएम अटेंड किया, बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ का, यही दे रहे हैं सर। हर जो ये बच्चे कर सकते हैं तो और भी कर सकते हैं, ये भी नॉर्मल फैमिली से उठे हैं तो कोई भी कर सकता है, बस मेहनत जरूरी है। ठीक है। और मैट्रिक्स से बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट नहीं है सीकर के अंदर जाएगी। यही मैसेज दे रहे हैं भी मैट्रिक्स सबसे अच्छी एकेडमी है, बच्चों को वहाँ भेजो और खूब मेहनत करेंगे तो सबका नाम रोशन करेंगे। हमारी 2 बच्चे हैं, तीसरी मेरी बेटी है, वो भी वहीं कर रही है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इससे पहले मैंने आपको जो बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने जेई मेंस का एग्जाम जो है वो क्लियर किया है, या इसके साथ साथ अगर बात करें तो नीट का एग्जाम क्लियर किया है, उनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो हम आपको एक सीरीज के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव सुल्तानपुरिया में, जहां एक नहीं बल्कि 2 बच्चों ने एक ही परिवार का नाम रोशन करने का काम किया है। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो कमल और खुशहाल दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ के बेटे हैं, आपस में भाई हैं। और उन्होंने जो है वो एक की अगर बात करूं तो कमल है, कमल जो है वो इससे पहले जो है वो जेई का एग्जाम क्लियर करके जो है वो आईआईटी बॉम्बे के अंदर जो है वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहा है, जिसने कि मैट्रिक सीकर से जो है वो अपनी एग्जाम जो है वो क्रैक किया था। और उसके बाद में उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए छोटा भाई खुशहाल जो है वो अब मैट्रिक से जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करके या शिक्षा प्राप्त करके जो है वो आईआईटीएन जो है वो बनने जा रहा है। तो अब इसके साथ अगर बात करें तो जैसे इन बच्चों का रिजल्ट आने के बाद, यहाँ पे खुशहाल का रिजल्ट अभी आया है, खुशहाल का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे घर पे पहुंचे तो आसपास के लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए, फूल मालाएं पहना करके और इनको मिठाई खिला करके जो है वो इनका भव्य स्वागत और एक यूं कहें कि एक तरह से मोटिवेशन देने का काम किया कि इन बच्चों ने अगर इस तरह से अपने परिवार का, गाँव का, इलाके का नाम रोशन किया है तो आने वाले समय के अंदर और बच्चे भी जो है वो इनकी इस स्टोरी से प्रभावित होकर के जो है वो और ज़्यादा मेहनत करें और वो भी अपने अपने इलाके के अंदर जो है वो अपना नाम रोशन कर सकें। तो तस्वीरें देखिएगा, घर पहुंचने के बाद जो है वो परिवार के लोग और गांव के लोग जो है वो गणमान्य लोग यहाँ पे आकर के इनको मिठाई खिला करके आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो खुशहाल की अगर इस जर्नी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो खुशहाल का ऑल इंडिया मेंस के अंदर रैंक की अगर बात करें तो 1989 है, यानी कि 1989 है। और मेंस के अंदर परसेंटाइल की अगर बात करें तो 99.879 है। और ऑल इंडिया एडवांस की अगर बात करें तो ऑल इंडिया रैंक की बात करें एडवांस में तो 1448 है। और कैटेगरी रैंक एडवांस की अगर बात करें तो वो 125 है। और कैटेगरी रैंक मेंस के अंदर अगर बात करें तो वो 168 है। यानी कि बहुत ही अच्छा रैंक लेकर के खुशहाल जो है वो आईआईटीएन बनने का सपना जो है वो पूरा करने जा रहा है। और परिवार में अगर बात करें तो परिवार के लोगों के साथ मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँ तो परिवार एक कंबाइन फैमिली जो है वो यहाँ पे रहती है। तो परिवार के अंदर ताऊ हैं, ताई हैं, दादा हैं, दादी हैं, एक सिस्टर है, एक भाई है, माता पिता हैं।
तो ये तमाम लोग जो है बहुत ही शांत तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जो है वो रहते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि खुशहाल और कमल दोनों तो IITian बन ही चुके हैं, लेकिन इनकी एक सिस्टर है, वो भी अब मैट्रिक्स सीकर से ही जो है वो IITian बनने का सपना लेकर के जो है वो पहुंची हुई है। भाइयों की तर्ज पे वो भी जो है वो मैट्रिक्स से ही जो है वो तैयारी कर रही है। चलिएगा खुशहाल से बातचीत करते हैं। खुशहाल, अगर बात करें तो आपने मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स से आपने कोचिंग ली थी? जी। अच्छा, तो मैट्रिक्स के बारे में किसने बताया आपको? जी, जब मैंने मतलब 10th में था तब मेरा भाई गया था जेई की तैयारी करने के लिए, और फिर इसका जेई क्लियर हो गया था तो मेरे को लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी चला गया। और फिर मैंने मेरे भाई से पूछा तो उसने कहा कि मतलब पढ़ना पड़ेगा, फ़ोन नहीं चलाना, तो मैं वही करता, मतलब तैयारी की वहाँ पे और हो गया। तो बीच बीच में दिल नहीं किया कि फ़ोन चला लेते हैं थोड़ा सा? वो तो करता ही है, लेकिन अपना मतलब कंट्रोल रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है। तभी अच्छा, हो गया। मतलब कि भाई जब IITian बनने चला गया तो उसके बाद में आपको ख्याल आया, भाई से इंस्पायर होकर के आपने ये ज्वाइन किया? हाँ। ठीक है। बात करें तो भाई ने मैट्रिक्स की तैयारी जब शुरू की तो आपको ये लगा था, तो उसके बाद में आपने वहाँ पे जा करके मैट्रिक्स में एडमिशन लिया, या कोई और एकेडमी भी आपने सोची थी कोई? नहीं, मैं मतलब कि जब मेरे भाई का एडमिशन कराया था तब पूछा था तो सबने यही कहा था कि मैट्रिक्स से ही जेई की तैयारी सबसे बढ़िया होती है, तो हमने वहाँ पे जाके किया। वहाँ की फैकल्टी बहुत बढ़िया है, मतलब डाउट क्लियरिंग भी अच्छी होती है, और कुछ जानकारों से भी पूछा, वो वहाँ से मैट्रिक्स से पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि रिजल्ट आपके सामने था आपके भाई के रूप में, इसने सारा आपको बताया कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, तो आपने उसी में जाना उचित समझा? हाँ। ठीक है। तो शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके सामने? मतलब घर वालों से दूर रहना। अब मैं मतलब 15 साल का था तब मैं जब गया था। हाँ। तो घर वालों से दूर रहना, मतलब रोने लग जाता था कई बार। अच्छा। मेरे घर वाले भी मतलब रोने लग जाते थे बात करता था, वही था सबसे बड़ा चैलेंज। और बाद में फिर धीरे धीरे करके फिजिक्स में दिक्कतें आने लगी, तो फिर मैंने टीचरों से बात की तो उन्होंने समझाया कि ऐसे पढ़ो, ज़्यादा टाइम दो थोड़ा, तो फिर दिक्कतें कम होने लगी, फिर सही हो गया। ठीक है। तो जब रोने लग जाते थे, मम्मी से बात करते थे, मम्मी ने बोला नहीं कि आजा बेटा वापस आजा? मम्मी तो मतलब कि नहीं बोलती थी, लेकिन वो बाकी बोलते थे कि नहीं हो रहा तो आजा। पर मैं करना था, तो मतलब कि कलेजे पे पत्थर रख के फिर आपने तैयारी शुरू करी थी फिर? है? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आपको कब लगने लगा था कि हाँ अब मैं जो है वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ? मतलब जब वो टेस्ट होते थे तो उसमें रैंक थोड़ी ठीक आती थी, और टीचरों से भी मतलब वो कहते थे कि इतने अंदर आ रही है तो हो जाएगा, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हो जाएगा, पढ़ते रहना है बस। ठीक है। तो जब रिजल्ट आपका आया था तो उस समय आप कहाँ थे, और रिजल्ट देखने से पहले आपके दिल की धड़कनें कैसी थी, और रिजल्ट देखने के बाद कैसी रही? रिजल्ट आया तब तो मैं मतलब सीकर से आ गया था, घर पे था यहाँ पे। सुबह मतलब उठा और ऐसे दिल मतलब पूरी धड़कन तेज थी, डर लग रहा था कि क्या आएगा। फिर रिजल्ट देखा तो बहुत बढ़िया आया था, तो फिर बहुत खुश हुए, पापा रोने लग गए थे मेरे। आपके भी खुशी के आंसू आए थे? मेरे तो नहीं है, अच्छा, पापा मम्मी के आए थे। खुशी। हाँ। अच्छा, तो आपका तैयारी का शेड्यूल कैसे रहता था, कैसे आप तैयारी करते थे? सुबह 4 बजे उठता था, चाय पीता था, फिर पढ़ने लग जाता था। फिर सुबह 7 बजे चाय पीता था, पढ़ता रहता था, मतलब कि 9 बजे नहाता था, और फिर 12 बजे रोटी खा के कोचिंग के लिए तैयार होके चला जाता था। फिर 2 बजे से 8 बजे तक कोचिंग होती थी, फिर आके रोटी खाता था और नोट्स रिवाइज करता था, और फिर सो जाता था 10 बजे। अच्छा, 10 बजे सो जाते, मतलब कि 10 बजे से 4 बजे तक आप सोते थे उस समय? ठीक है। तो आसपास के बच्चे जो आपकी इस सक्सेस स्टोरी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? मतलब ये अगर आपको करना है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके तैयारी कीजिए, और पढ़ना तो पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फ़ोन नहीं चलाना। और अगर जानना है तो मैट्रिक्स सबसे बेस्ट कोचिंग है जेई और नीट के लिए। ठीक है। चलिएगा, इस घर से केवल एक नहीं बल्कि 2 IITian हैं, वो हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिएगा, अब इसका भाई है जो इससे पहले, कमल है, जो अभी IIT बॉम्बे में तैयारी कर रहा है। तो कमल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैट्रिक्स में आप गए थे सबसे पहले, तो कैसे आपको लगा कि मैट्रिक्स में तैयारी करनी चाहिए? मैंने पहले, बाकी मेरे कुछ दोस्त थे पहले गए हुए, उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि मैट्रिक्स बढ़िया है, और मैंने और कहीं से भी ऐसे जानकारी प्राप्त की थी कि मैट्रिक्स ही बढ़िया है। तो फिर हमने फिर ज़्यादा सोचा नहीं और मैट्रिक्स में ले लिया। मैट्रिक्स में ले लिया। बाकी और एकेडमी विजिट की थी आपने कोई 1-2, क्योंकि तसल्ली के लिए करते ही है?
हाँ तसल्ली के लिए किया था, लेकिन मैट्रिक से बढ़िया नहीं था कोई। मैट्रिक्स से बढ़िया था, ठीक है। तो मैट्रिक्स केवल ये आईआईटी की इसकी जेई की तैयारी करवाता है या नीट की भी करवाता है? जब मैं था तब तो जेई पे ज़्यादा फोकस था, उसके बाद से इन्होंने नीट की भी ब्रांच शुरू की है, वो नीट में भी बढ़िया कर रहे हैं ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि जेई और नीट दोनों के लिए मैट्रिक्स ही बढ़िया है। दोनों के लिए। अच्छा, नीट में इस बार क्या रिजल्ट आया, कोई पता लगा आपको? आपने पता किया, कुछ है जानकारी? 600 से ऊपर मतलब कि नीट के इस बार सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इस साल, एक साल में? हाँ। अच्छा, और पीछे के? पिछली बार 200 पार थे, पिछली साल से ही शुरू हुआ था, पिछली साल 200 पार थे, इस बार 600 पार हैं, तो बढ़िया ही, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। अच्छा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिएगा, अब ये इनके ताऊ जी हैं खुशहाल के और कमल के पापा हैं। भाई साहब, आप गए थे एडमिशन करवाने के लिए इनका? हाँ मैं ही गया था शुरू में। अच्छा, तो शुरू में गए थे तो आपने क्या सोचा, क्या देखा वहाँ पे जा करके? मैं तो पहली बार ही गया था सीकर, वहाँ जाके पता किया, उधर उधर पूछा, तो मैट्रिक्स से क्यों यहाँ भी इन्होंने वो टेस्ट दिया था ओलंपियाड वाला 2-3 बार, तो अच्छा था। फिर हम जाके वहाँ पता किया, पूछा, मैट्रिक्स ही बढ़िया है यहाँ तो जेई के लिए तो। अच्छा, हाँ, फिर वहाँ वहीं उसको एडमिशन दिला दिया। अच्छा, वहीं दिलवा दिया एडमिशन, ठीक है। तो मतलब कि आपको लगा नहीं कि बच्चा बाहर जाएगा तो अकेला कैसे सरवाइव करेगा, वहाँ पे कैसे रहेगा, छोटा सा बच्चा है? लगता था, पर थोड़ा पीजी बढ़िया था, वहाँ अच्छा ध्यान रखते थे, ठीक है। थोड़ा तो नहीं, वैसे बच्चा भी अपना सही था, इतना गलत संगति वाला नहीं था। ठीक है, क्योंकि एक तो वहाँ पे ये भी चल रहा है ना कि कोटा के अंदर या सीकर के अंदर जो है वो बच्चे सुसाइड ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह का ख्याल नहीं आया कोई दिमाग में कि बच्चा अगर कहीं रह गया तो इस तरह की घटना ना हो जाए? ना, वैसे तो लगता ही नहीं था, बच्चे में भी हमें थोड़ा विश्वास था भी कर लेगा, और इतना प्रेशर भी हम नहीं देते थे। अच्छा, इस आपको समझ नहीं आए तो अपने आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि बच्चे को फ्री हैंड छोड़ रखा था कि पढ़ाई होती है तो करो, नहीं तो वापस आ जाओ। हाँ, जिंदगी जरूरी है, जैसे कोटा में हो रहा है वैसे अपना नहीं करना। हाँ, ठीक। बच्चे, हाँ, प्रेशर नहीं डालना। ठीक है, चलिएगा। बच्चे की दादी माँ है। हाँ मऊ, क्या कहना चाहोगा? कहना कैसा, हमारा पोता अच्छा नंबर ले, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी जगह चले हैं, मैं खुशा। अच्छा, हाँ, तो पहले तो एक पोतो गयो, जहाज चढ़ गए मुंबई, और अब दूसरे पोते की तैयारी है। अब दूसरे की तैयारियां नहीं, जमाई खुश हो गया। अच्छा, जमे खुश हो गया। हाँ, अच्छा, और तीसरी पोती और चढ़ रहा है? पोती उड़ जाएगी। उड़ जाएगी? हाँ, पोती किन्ना है तैयारी करा है? सीकर है, बटी करेगी तो ठाक करी है? हाँ बटी करे भी स्कूल में। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अच्छे किसों को लग गया जब पोता मान लो यहाँ पर इंटरव्यू लेना रहा घरे आवा, कितनी खुशी हुई? खुशी नहीं हुआ, मन तो पोतांगी इंटरव्यू आएंगी सगड़ा की खुशी रहे। हाँ, क्या मैं तो कौन नहीं बना मटावरांगी तो ले है, तो मांग ले हमारी आने लग गई। अच्छा, ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिएगा, इसके पापा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? आपके घर से 2 बच्चे अभी IITian बनने जा रहे हैं, और तीसरी बेटी आपकी जो है वो पढ़ाई कर रही है, वो भी मैट्रिक से ही कर रही है। बहुत अच्छा है, कोचिंग है जी मैट्रिक्स की। अपने दोनों बच्चे बढ़िया लगन से पढ़े हैं, मोबाइल से बिल्कुल दूर रहे हैं। इन्होंने ये सोच के गए थे भी करके आए। ये पहले अपना भतीजा कमल गया था तो इसने कर ली, अभी ये 2 साल हो गया, IIT बॉम्बे सेलेक्ट हो गया। इसके बाद जब ये कोचिंग कर रहा था, उसके बाद एक मैट्रिक्स में इसने ये बात की भी खुशहाल ने भी, मैं भी यही करूँगा। तो इसकी लगन थी, बोला मैं कर लूँगा। वो कर लेगा तो कर लेगा बेटा, अच्छा है तू कर ले, तेरे लिए ये है। तो इसके देखो हमारी वो भतीजी है, वो भी वही चली गई है। हाँ, और इन दोनों का कमल को देख करके खुशहाल को लगन हुई, खुशहाल को देख करके इसकी सिस्टर को लगन हुई। सिस्टर बोले यही करनी, हमने उसको बोला था तू नीट कर ले, बोले नीट नहीं, मैंने जेई की ही तैयारी करनी है। मैंने ही जेई तैयारी करनी है। तो इनका बच्चों का आपस में बढ़िया मेल मिलाप उनका अच्छा रहा। तो ये आपस में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता था तो बता देते थे बच्चे। हाँ, तो मैं तो यही कहना हूँ मैट्रिक्स कोचिंग बढ़िया। इनको देखो गाँव में जैसे ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो इनके देख हमारे गाँव से 4-5 बच्चे और गाँव चले गए हैं, सीकर मैट्रिक्स में गए हुए हैं जी। हाँ, वो हमारे से बात की, वो जाना है तो वो जाओ, बढ़िया है कोचिंग, बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। बच्चे को लगन से पढ़ना पड़ेगा और मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, तभी कामयाब होंगे। और घर से दूर रहेंगे तो कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग बढ़िया है, सबसे बढ़िया है जी करने का। चलिएगा, दादी जी जो है वो पहले से ही बोल रही है, काफी एक्साइटेड है। हाँ मऊ, पोती ना, हमारा पोता पोती पट गया है, अच्छी खुशी हुई है मैंने। हैं, दादा दादी ने ऊंचा कर दिया हैं, मैं आज की गाय का फलाना खलेरी गाय। अच्छा, हैं, अब पोती और कर देगी ऊंचा। पोती और कर देगी। हाँ, पोती करेगी, पोती कर देगी। एन पक्को बेरो है, पोती पट गए, अब एन बस पढ़ने लग रही है पूरी।
अच्छा। मन तो बस नींद ही छोड़ रखी। अच्छा, नींद ही छोड़ रखी है। हाँ, पोता भी मैं- माड़ी मोटी नींद ले लेता आगे। पोता की नारे गुडारियां ही हो गया हमारा का मैं पढ़नो ही है, मैं पढ़नो ही है, मैं हमता जी कहता मो बेटा जी डाक गयो का जी आप सब तो पढ़ाएगा। रोटी छोड़ दी टावरा में अपना हैं पढ़ाई करिए यदि नाम ऊंचो हो या रोशन हो गए भाई हैं तो फिर जका ना पढ़ा रुड़ फिर क्या भी नाम होगा रोशन है। तो अब मैं ये जगह मान लो पोता बड़ा बड़ा इंजीनियर बनेगा, गांव में तो कोई इंजीनियर को नहीं, अरे यही बन गया आवेगा तो जद कितनी खुशी होगी। खुशी होगी हमारा पोता है ओम खलेरी का है अरे इंजीनियर बन गया है मेरे भाई मेरे छोटो है वो। अच्छा हाँ अरे पोता है तो अच्छा नंबर लिया है, अच्छा पढ़िया है बापड़ा, बहुत सुनो काम है। भतीजा है मेरा दोनों। अच्छा भतीजा है। हाँ, ठीक है। हाँ। चलो तो ये है खुशहाल के माता श्री, इनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहोगे? बच्चे ने पहले आपकी सिस्टर के बच्चे ने नाम रोशन किया, अब आपके बच्चे ने नाम रोशन किया है, तो कितनी की एक्साइटमेंट? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और हमें पता भी था कर लेगा क्योंकि बच्चे ठीक थे हमेशा से स्टडी में इनका बेस ठीक था। अच्छा बेस ठीक था। अच्छा तो ये बताइएगा कि जब बच्चा बाहर गया था 10वीं करते ही शायद गया होगा, तो 10वीं करते ही गया था तो छोटी सी उम्र होती है बच्चे की, उस समय 15 साल का जब बच्चा जाता है तो माँ के दिल पे थोड़ा सा यूं रहता है कि कमजोर कलेजा होता है माँ का, तो आपको लगा नहीं कि बच्चा वहाँ पे जाएगा दूर रहेगा? नहीं सर लगा था, 1 साल तो वो पीजी में रहा और 1 साल हम साथ ही रहे थे। अच्छा मतलब कि जब ज्यादा दिल कच्चा होने लगा तो आप वहाँ पे चले गए? हाँ इसका मन नहीं लगा तब हम चले गए थे। अच्छा बच्चे को यहाँ बुलाने के बजाय आपने जाना उचित समझा? हाँ यही था सर, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, घर का काम चल रहा था तो हम चले गए थे। अच्छा आप चले गए थे। तो ओवरऑल वहाँ पे आपको कैसा लगा? आप भी मैट्रिक्स में गए होंगे? मैंने बहुत बार हर पीटीएम में अटेंड किया, बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ का, बहुत अच्छा। ठीक है, तो और जो लोग जाना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? यही दे रहे हैं सर, हर जो ये बच्चे कर सकते हैं तो और भी कर सकते हैं, ये भी नॉर्मल फैमिली से उठे हैं तो कोई भी कर सकता है, बस मेहनत जरूरी है। ठीक है। और मैट्रिक्स से बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट नहीं है सीकर के अंदर जेई के लिए। ठीक है चलिएगा, अब कमल के माताजी जो है वो और रह गए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम जब पहले कमल गया था उसके बाद में फिर खुशहाल गया है और दोनों बच्चे जो है वो नाम रोशन करके आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बढ़िया, दोनों बच्चों ने नाम रोशन किया है। हम तो यही कहते हैं भी सभी अपने बच्चों को बाहर भेजो पढ़ाई के लिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यही मैसेज दे रहे हैं भी मैट्रिक्स सबसे अच्छी एकेडमी है, बच्चों को वहाँ भेजो और खूब मेहनत करेंगे तो सबका नाम रोशन करेंगे। हमारी 2 बच्चे हैं, तीसरी मेरी बेटी है वो भी वहीं कर रही है। अच्छा वहीं कर? हाँ जी वहीं कर रही है। ठीक है, मतलब कि आपको पक्का भरोसा हो गया मैट्रिक्स पे? अगले साल फिर बुलाएंगे आपको हम। अच्छा अगले साल? हाँ जी फिर बुलाएंगे। पक्का है? हाँ जी ईशा नाम है मेरी गुड़िया का, वो भी उसकी दादी माँ उसके साथ रह रही है। अच्छा। हाँ जी बहुत अच्छी है वो। मतलब कि मैट्रिक्स आपका यूं मान के चले कि फैमिली इंस्टीट्यूट हो जी चुका है? हमारे तीनों बच्चे इंजीनियर बनेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैट्रिक्स का स्टाफ बहुत अच्छा है जी। अच्छा हाँ जी ठीक है। और हम सभी से यही कहते हैं भी मैट्रिक्स भेजो अपने बच्चों को, खूब पढ़ाई करवाओ, बच्चे तो मेहनत करते ही हैं, कुछ स्टाफ का भी होता है। और धन्यवाद सर। चलिएगा शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कमल के जो माता पिता हैं वो +2 और ग्रेजुएट हैं, और उसके बाद अगर खुशहाल के अगर पेरेंट्स की बात करें तो 10 BA और MA है, यानी कि बैचलर और मास्टर डिग्री है माता पिता की। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि परिवार जो है वो पढ़ा लिखा है, दादा दादी अनपढ़ हैं क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उस समय में इतना पढ़ाई लिखाई का नहीं था, लेकिन माता पिता जो है वो दोनों ही बच्चों के पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। यही कारण है कि पहले कमल ने मैट्रिक से जा करके IITian बनने का सपना संजोया और वो सपने को साकार करने के लिए अब IIT बॉम्बे के अंदर जो है वो पढ़ाई कर रहा है। बड़े भाई को देख करके छोटे भाई खुशहाल के दिल में भी यूं हुआ कि मैं भी जो है वो इंजीनियर बनूंगा और बड़े भाई के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं भी जो है वो इंजीनियर बनने की तैयारी करने के लिए मैट्रिक्स ही जाऊंगा। तो उसने भी मैट्रिक्स को ही चुना क्योंकि पहले से मैट्रिक्स से एक परिवार का सदस्य जो है वो सक्सेस प्राप्त करके आ चुका था। तो उसके बाद में खुशहाल को वहाँ पे छोड़ा। तो खुशहाल की पूरी जर्नी हमने आपको बताई और उसके बाद में खुशहाल ने जब ये अचीवमेंट हासिल की है तो इनकी एक बहन है, रिया नाम है उसका, ईशा माफ कीजिएगा, ईशा नाम है उसका। ईशा भी जो है वो अब वहाँ पे मैट्रिक्स में ही अपनी पढ़ाई जो है वो कर रही है, यानी कि IIT बनने का ख्वाब जो है वो संजोने में लगातार जो है वो जुटी हुई है, जेई की तैयारी जो है वो कर रही है। और पेरेंट्स का दावा है कि अगले साल जो है वो आप ईशा का इंटरव्यू करने के लिए भी यहाँ पे जो है वो पहुँचेंगे। इनको ईशा पे, अपने बच्चे पे और मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट पे जो है वो इतना ज़्यादा भरोसा है कि इन्होंने पहले से ही जो है वो दावा कर दिया है। खैर एक परिवार में 3 बच्चे, 3 में से 2 बच्चे
बच्चे जो है वो कामयाबी की राह पे आगे बढ़ चुके हैं और तीसरा बच्चा जो है वो अभी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए अभी कुछ कदम जो है वो इनसे दूर है और भाइयों को ढूंढते ढूंढते जो है वो उनके कदमों पे चलते हुए बहन भी जो है वो पीछे पीछे जो है वो सक्सेस की राह की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको एक चीज और बता दूं कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जब इनके 3 बच्चे वहां पे 2 बच्चे सक्सेस हासिल करके आए हैं तो गांव से जो है वो आधा दर्जन के करीब बच्चे और भी जो है वो मैट्रिक्स की ओर रास्ता जो है वो पकड़ लिया है, मैट्रिक्स की ओर अग्रसर हो चुके हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा।